नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएसआई 2021 का जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का आया हुआ है। वो 2017 के कंपेयर में हार्ड है या इजी है। तो दोस्तों, 2017 का जो पेपर का जो लेवल था उसमें जीएस थी। जो जीएस बहुत अच्छी खासी पूछी गई थी। जो बच्चों पे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होने बहुत मुश्किल हो रहे थे। और जो हिंदी थी वह हिंदी का जो लेवल था वो ठीक था। बच्चे 32 33 34 या 30 प्लस हर बच्चा कर रहा था। जो रीजनिंग थी, रीजनिंग भी ऐसी ही थी 2017 में कि 30 प्लस हर बच्चा कर रहा था। और मैथ्स भी ऐसा ही था कि जो 30 के आसपास हर बच्चा जा रहा था। क्यों 30 के आसपास जा रहा था? क्योंकि उसमें जो पेपर में जो चैप्टर्स दे रखे थे, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन था या प्रोबेबिलिटी थी या सेट थ्योरी थी या फिर स्टैटिक्स थी, उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे या परसेंटेज के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, पाइप एंड क्रिस्टन के क्वेश्चन थे या एवरेज के क्वेश्चन थे, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे थे। और वो मतलब एक लाइन को वन लाइनर क्वेश्चन थे जो 2017 में थे। और आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप हर पेपर में लगभग 115 17 116 17 20 के आसपास में गए होंगे। पर लेकिन जो 2021 का जो पेपर है उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 40 क्वेश्चन तो पूरे आए हुए नहीं हैं। ना 40 क्वेश्चन मैथ्स के पूरे हैं, ना 40 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे आए हुए हैं। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस आप उसमें रीजनिंग के दे रखे हैं और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन उसमें जीएस के दे रखे हैं। तो जो मैथ्स का जो और जो क्वेश्चन मैथ्स के दे रखे हैं उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं बहुत लेंथी, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हैं या परसेंटेज से हैं या टाइम एंड वर्क से हैं। तो बच्चे जो बोल रहे हैं कि 30 प्लस मैथ्स करके आए हैं, 30 प्लस मैथ्स में उनमें 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तो जीएस के हैं, जिनका उनको ये नहीं पता कि जीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनके सही हैं या गलत हैं। और जो हिंद मैथ्स और रीजनिंग में जो जीएस दे रखी है उसी की वजह से इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा उन्होंने लेंथी कर दिया है, कि जो हार्ड कर दिया। जो मैथ्स के क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते, अगर पेपर में 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते और ऐसा ही लेवल आता जैसा अब आया हुआ है, और 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन उसमें हार्ड आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे पेपर को कर देते। 32 33 30 प्लस बच्चे आराम से पेपर को कर देते। पर लेकिन इस बार 8 से 10 क्वेश्चन तो मैथ्स के हार्ड दे दिए। 8 से 10 क्वेश्चन तो मैथ्स के हार्ड दे दिए उन्होंने। और उसमें से प्लस 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जीएस के दे दिए। तो यानी कि 28 37 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट, या 28 37 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 28 या 27 क्वेश्चन तो ऐसे हैं एग्ज़ाम में जो हो जाते हैं, जनरली हो जाते हैं। और जो आगे के क्वेश्चन 8 या 10 क्वेश्चन बच गए उनमें से 2 या 3 प्लस 2-3 क्वेश्चन आदमी आराम से कर देता है। मतलब उन्हें सोल्व करके कैसे भी करके आराम से टाइम लगा के, टाइम टेकिंग है तो कर देता है बच्चा। तो टोटल अटैम्प्ट जो हो रहे हैं मैथ्स के, वो टोटल अटैम्प्ट हो रहे हैं मैथ्स के 31 से 32 क्वेश्चन। और उनमें से जो सही होंगे वो 25 क्वेश्चन सही होंगे। 25 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी के भी बंदे के, ज़्यादातर बंदों के जो बोल रहे हैं कि 50 हमारे तो 32 क्वेश्चन सही है मैथ्स के, हमारे 37 क्वेश्चन सही हैं, 25 के आसपास जब आंसर की आएगी उनके क्वेश्चंस आ जाएंगे। रीजनिंग ईजी थी, रीजनिंग का लेवल ईजी था आराम से। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में हार्ड दे रखे थे, 2-4 क्वेश्चन थे जो संख्या दे दी एक बड़ी सारी, उसको अरेंजमेंट करके और फिर वो करके ऐसा क्वेश्चन दे रखे थे, तो थोड़े से बच्चों पे हुए नहीं। तो इसी वजह से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हम मान लेते हैं। हिंदी क्वेश्चन, हिंदी हिंदी आराम से बच्चे 30 प्लस क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे बच्चों के, कैसे भी करके हिंदी 30 प्लस की वो कर देंगे। करके तो आएंगे 35 36 पर, लेकिन क्वेश्चन गलती निकलते हैं जब आंसर की आती है। और जीएस क्वेश्चन 20 25, जीएस वही 20 25 सबकी निकल के आएगी, क्योंकि पॉलिटी और मूल विधि पड़ी हुई आ रही है बच्चों की। और जो और जीएस स्टैटिक्स पूछ रखी है, स्टैटिक्स पे बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से जो जीएस है वो जीएस 20 25 के आसपास ही जो रह जाएगी बच्चों की। और अब हम इनका ऐड करते हैं कि कितने क्वेश्चन बन गए सारे टोटल।
मान लिया 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 हिंदी, और हमने मान लिया 22 एवरेज ले लिया इसका। और हम इनका ऐड कर लेते हैं कि एवरेज कितने क्वेश्चंस हमारे बैठ रहे हैं। 30 और 30 60, 60 और 25 85, 85 और 20 105, और 105 में हम 5 प्लस और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं आपके जो कट पिट के, मतलब जो आपने तुक्का लगाया है उनमें से 4 या 3-4 क्वेश्चन ही सही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 20 क्वेश्चन आपके उनमें से सही हो जाएंगे। तुक्के का जो सवाल सही होता है वो 10 में से एक सवाल मुश्किल से मुश्किल सही होता है। तो आपका एवरेज जो बैठ जाएगा वो 110 क्वेश्चन के आसपास का बैठ जाएगा। इससे ज़्यादा किसी बच्चे का नहीं बैठ रहा, इससे कम ही कम जाएगा किसी भी हालत में। इतने क्वेश्चन मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के हुए हैं। इनमें से आपके जब आंसर की आएगी, जो क्वेश्चन बच्चा सोच के रखता है कि मेरा ये आंसर मैं सही लगा के आया हूँ, वो ही गलती निकलते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि वो सही हैं, पर लेकिन वो गलत निकलते हैं जाकर। तो मैक्सिमम बच्चों के, जो मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बता रहा है कि 110 के आसपास ही मेरा क्वेश्चन है, और जो बिना पढ़ने वाला है वो 120 और 125 भी उसके जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको एग्जैक्ट पता होता है, लगभग 90% को कंफर्म होता है कि मेरे ये क्वेश्चन सही हैं और ये क्वेश्चन मेरे इनमें डाउट है। तो 110 प्लस पढ़ने वाला बच्चा जो तैयारी कर रहा था पिछले 5-6 महीने से अच्छी तरीके से, और जो एडवांस बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, वो तो 120 प्लस करके आएगा ही आएगा। वो में बच्चे कितने होते हैं एग्ज़ाम में, वो बच्चे मुश्किल से ऐसे 500 बच्चे पूरे, या 1000 बच्चे निकलेंगे जो 120 प्लस क्वेश्चन जिनके सही होंगे। 1000 बच्चे पूरे यूपी में ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जो 120 प्लस करके आएंगे। और अब हम आपके मेरिट का चलते हैं कि मेरिट किस आधार पे कैसे कितनी जाएगी। तो अब हम मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट जो जाएगी वो जर्नल की 105 प्लस मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम 105 क्वेश्चन। और अब हम इसका कारण भी बताएंगे कि 110 या 115 120 क्यों नहीं जाएगी। EWS 100 से 105, EWS ज़्यादा कम नहीं जाएगी जनरल से, क्योंकि जो EWS है वो 100 से 105 रहेगी। ज़्यादा EWS 105 से कम, मतलब जनरल से बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, जैसा पिछली बार हमने SSC में देखा है, SST या दिल्ली पुलिस में देखा है कि SC के बराबर में EWS चली गई। वो नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम जब बच्चों ने फॉर्म भरे थे तो EWS बहुत कम का बना हुआ था। पर लेकिन UPSI की भर्ती में हर बच्चे ने लगभग जिसका पॉसिबल था या जिसका पॉसिबल नहीं भी था, उसने भी कुछ ले देकर EWS ज़्यादातर बच्चों ने अपना बनवा लिया है, और वो फाइट में है। तो इसलिए EWS 100 से 105, OBC भी 100 से 105 के लगभग रहेगी, और SC ST 95 प्लस 95 के आसपास चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और इतनी कम मेरिट क्यों जाएगी, 120 क्यों नहीं जाएगी या 115 क्यों नहीं जाएगी, इसका हम उत्तर दे देते हैं। जो आपने देखा होगा कि पिछली यूपी पुलिस की भर्तियां हुई हैं 41,000 वाली को छोड़ दो, क्योंकि उसमें 228 के आसपास मेरिट गई थी PSC में। और जो 19 जो मतलब 49,000 वाली भर्ती हुई थी, उसमें मेरिट कितनी, 192 के लगभग मेरिट गई थी, फाइनल 192 के लगभग मेरिट गई थी। और जो फिर उसकी आई थी जेल वार्डर की गई थी 188 या 185 के लगभग उसकी मेरिट गई थी। और उस टाइम भी बच्चे 200 प्लस या 210 प्लस मेरिट बोल रहे थे कि 200 से कम मेरिट जानी नहीं, बिल्कुल 200 से। जो जेल वार्डर की पेपर हुआ था उसमें बच्चे बोल रहे थे कि 200 से प्लस ही जाएगी, मेरिट कम नहीं जाएगी। पर लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 185 मेरिट गई उसकी, 185 के आसपास मेरिट गई। तो बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चंस क्या सही हुए हैं और क्या नहीं। जबकि जेल वार्डर का पेपर ऑफलाइन हुआ था, आपके पास आपका पेपर था, आपने मैच किए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने नहीं हुए। पर लेकिन इस बार आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, ना तो पेपर है ना कुछ है। आपके 100 भी, आपके मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन याद होंगे जो आपके सही होंगे,
या आपको पता होगा कि आपने उन पे क्या किया है, पर लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं होंगे। तो इस वजह से जो 100 प्लस बच्चा करके आ रहा है, जिसके 100 प्लस या 105 के आसपास में बैठ रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, जिसका फिजिकल कमज़ोर है। और जो बचे जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा खासा है, वो वेट कर सकते हैं आंसर की, क्योंकि भाई मैंने भुगत रखी है। ऐसे ही 49,000 वाली भर्ती में मैं लाइन पे था, क्रॉसिंग लाइन पे, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस हुए थे उस पेपर में, मेरे क्वेश्चन हुए थे 105 या 106 क्वेश्चन मेरे सही बैठ रहे थे। मैं टोटल अटैम्प्ट मेरा उसमें 111 का था, 111 का मेरा टोटल अटैम्प्ट था। मेरे 6 क्वेश्चन उसमें गलत थे जो रोंग हुए थे, और और मेरे क्वेश्चन सारे सही हो रखे थे लगभग। तो 111 में से मेरे 5 क्वेश्चन रोंग थे और 106 क्वेश्चन मेरे सही थे। अब मैं किस चक्कर में रहा, मैं इस चक्कर में रहा कि पिछली जो मेरिट गई थी वो 228 पे गई थी, और इस बार भी 228 पे ही जाएगी, आज कम नहीं जाने की। तो इस वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया, और स्थिति ऐसी हुई कि मेरा नंबर आया पहली लिस्ट में ही, क्योंकि मेरिट गई थी 185, उसकी मेरिट गई 185, पहली मेरिट जो गई वो 185 प्लस गई। और मेरे 200, मतलब उस हिसाब से मेरे निगेटिव मार्किंग थी, 5 क्वेश्चन गलती हो गए, तो 104 208 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे उसमें। और मैंने फ़िज़िकल की तैयारी नहीं की। जब फिज़िकल आया और मैं तैयारी पे फिज़िकल की लगा, तो मेरे पैर में एक महीना एक मतलब 15-20 दिन की तैयारी करने के बाद में 15-20 दिन में अच्छी दौड़ करी, 6-7 किलोमीटर में भागता था, फिर मेरे पैर में मेरी मसल क्रैम्प हो गई, जिनको सही होने में 3 महीने लग गए, और मैं अपने घर पे रह गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे 100 प्लस हैं इस पेपर में, यूपीएसआई में, वो किसी भी शिफ्ट में हो, वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वो फिजिकल की तैयारी करें, आपका नंबर आएगा, 100% आएगा। और अगर आपका नंबर नहीं भी आया, 1% मेरिट ज़्यादा, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 क्वेश्चन सही हो रखे हैं और मेरिट 102 पे चली गई, तो भाई फिजिकल आपका जो आपने तैयारी की है, जो रेस की है, वो आपके शरीर के लिए अच्छी रहेगी, उसका नुकसान कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो आप ऐसा ना करें कि आपका नंबर आए 100 नंबर वाले का, मान लिया 1% नंबर आ गया है, दो आ गया, और वो फिज़िकल ना दे पाया, क्योंकि फ़िज़िकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 मिनट मिलेगी, और 4.8 किलोमीटर भागने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भाग लेंगे एकदम से। तो बस यही कहना है मेरा कि जिन बच्चों का 100 प्लस क्वेश्चंस जो अपने हिसाब से सही बैठ रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी करें अपनी। एक बार भाग के देखिए आप 5 किलोमीटर भागने की क्षमता है या नहीं है, या टाइम से भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।